नमस्कार। पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा ही आप सभी को पता ही है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। सिरसा में किसानों ने कल उप मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री के निवास स्थानों पर घेराव करने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब से रैली निकालकर हरियाणा में पहुंचे। हरियाणा में भी उन्होंने 2 रैलियां अटेंड की। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? ऐसा है, जैसा कि भारत सरकार ने अभी पिछले संसदीय सत्र में 3 विधेयकों को पहले उनको अध्यादेश के रूप में रखा और फिर उनको कानून बनाया, जिनको विपक्ष व किसान काले कानून का नाम देकर उनका विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से कृषि सुधारों के नाम पर केंद्र सरकार ने इन कानूनों को 3 कानूनों को आगे बढ़ाया था। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट भी इन कानूनों को लाना चाहती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन वो बहुमत ना होने के कारण कांग्रेस पारित नहीं कर पाई थी। लेकिन इस समय दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी व उनके सहयोगियों का बहुमत है, इसलिए उन्होंने 3 विधेयकों को पारित करवाया। जिस दिन से वो पारित हुए हैं उस दिन से पूरा विपक्ष व किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इवन कि अकाली दल, जो सबसे पुराना सहयोगी था भारतीय जनता पार्टी का, उसने भी इन विधेयकों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री सरकार प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू हरसिमरत कौर बादल, जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी, उन्होंने वहां से त्यागपत्र भी दिया। तो ये वास्तव में किसानों से संबंधित जो 3 विधेयक पारित हुए हैं उनका विरोध हो रहा है। जैसा कि किसान आंदोलन में किसान बीजेपी सरकार का ज्यादा विरोध न करके दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह का ही ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जब से ये विधेयक पारित करवाए हैं, किसान के संबंधित 3 विधेयक पारित करवाए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अधिक जो विरोध हो रहा है वो उप मुख्यमंत्री हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का, पंजाब में अकाली दल का और बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी का। जैसा कि अकाली दल का जैसे ही विरोध हुआ तो अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया पंजाब में। इसी प्रकार जो चाहते हैं हरियाणा के लोग, ये चाहते हैं, खास तौर पे किसान ये चाहते हैं। उन्होंने कल अनेक किसान नेताओं ने ये स्पष्ट भी किया, हम दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसान के नाम पर, चौधरी देवीलाल के नाम पे हमारे से वोट लिए थे, क्योंकि चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा माना जाता है और उनके कारण ही दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह को वोट मिले थे। उनका गुस्सा उन दोनों के विरुद्ध अधिक है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है। उनका ये मानना है, अगर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी, जिसके 10 विधायक हैं, चौधरी रणजीत सिंह हालांकि स्वयं एक विधायक हैं, आज़ाद विधायक हैं, अगर आज़ाद और जेजेपी समर्थन वापस ले लेते हैं, लेकिन किसानों का ये मानना है अगर ये समर्थन वापस ले लेते हैं तो ये सरकार गिर सकती है। चाहे वो राजनीतिक रूप से सरकार गिरे ना गिरे वो अलग चीज़ है। अगर जेजेपी विरोध स्वरूप अपना समर्थन वापस ले लेती है तो जेजेपी में फूट भी हो सकती है। वो राजनीतिक कारण क्या होंगे वो बाद में है। किसान इसलिए मुख्य तौर पे दोनों का त्यागपत्र मांग रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि इन दोनों ने किसान की राजनीति की है, चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट लिए हैं, इसलिए उनका इनके प्रति विरोध ज़्यादा है। जिन कानूनों का किसान विरोध कर रहा है, तो इन ऐसे कौन से कानून हैं जिन इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं जिसका कानून ये किसान विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, ये जो 3 कानून जो आए हैं, 3 कानूनों में किसान की जो सबसे मुख्य मांग है, उनका ये मांग है कि एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमें ये समझना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होती है, सरकार एक घोषणा करती है, जैसा कि सरकार ने पिछली बार 1925 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत घोषित की थी।
अब 50 रुपये बढ़ा के जब भी मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल आएगी तो 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपये गेहूं खरीदेगी। वो एमएसपी ये होती है। अब इन कानून आने के बाद पहले के जो कानून थे उनमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी लिमिटेड मात्रा में गेहूं खरीद सकता था, चना खरीद सकता था, सब्जी खरीद सकता था, वो स्टॉक नहीं कर सकता था। अब जब ये कानून आ जाएंगे तो इसमें 3 कानून ऐसे हैं। सबसे एक पहला कानून ये है भी अनलिमिटेड स्टॉक कोई भी व्यापारी कर सकता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है छोटे छोटे जो किसान हैं वो किसी भी बड़े किसान को या किसी व्यापारी को अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे या उनकी मजबूरी ऐसी हो जाएगी कि उनको देना पड़ेगा। और तीसरा जो है जो जिसमें एमएसपी नहीं है, एमएसपी ना होने के कारण स्टॉक होगा और स्टॉक जब होगा तो जैसा ही महंगाई होगी जो व्यापारी के पास स्टॉक होगा वो उसको बाज़ार में स्टॉक को भेजेगा तो वो चीज़ें सस्ती होंगी। किसानों का ये मानना है अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस कानूनी दर्जा दे देती है तो शायद उनका विरोध ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सरकार भी कानूनी दर्जा नहीं दे रही जिस कारण किसान इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए धरने दे रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, तो क्या उनकी मांगें पूरी होंगी सर आपके अनुसार? ऐसा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसान जैसा कि कल सिरसा में किसान आए थे, हज़ारों की संख्या में किसान आए थे और वो संगठित भी नहीं थे। हालांकि 17 संगठनों की ओर से किसानों ने आह्वान किया था सिरसा पहुंचने का। हालांकि कल 7-8 हज़ार लोग एक बार इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अनेक लगभग 4 घंटे तक वहाँ पे भूमन शाह चौक पर पुलिस के साथ कोशिश भी की, बैरिकेड तोड़ने की तो कोशिश भी की और रात को भी धरना जारी था, अब भी धरना जारी था। लेकिन अब रात में कहीं कुछ 100-200 लोग रह गए थे, अब कुछ लोग और जुड़े हैं। तो जैसा भी आंदोलन लंबा चलता है तो वो धीरे धीरे आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ जाता है। और दूसरा अब काम का समय है, क्योंकि इस समय बाज़ार में कपास और धान आने का समय है तो किसान इस समय व्यस्त भी है। मुझे नहीं लगता किसानों के इस आंदोलन से दुष्यंत चौटाला, जो खास तौर पे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह इस सरकार से समर्थन वापस लेंगे, लेकिन किसानों का हक है, वो अपनी बात उठा रहे हैं। शायद उनका एक लाभ ये होगा कि इस बार कम से कम मिनिमम समर्थन मूल्य जो भी है, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस जो भी है, उस पे धान और कपास की खरीद होगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में उपचुनाव भी हैं। लेकिन भविष्य की राजनीति क्या होगी ये समय बताएगा। लेकिन किसानों के इस विरोध से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की बहुमत वाली सरकार अपने कानून वापस ले लिए, मुझे कम से कम नहीं लगता। धन्यवाद सर। तो जुड़े रहें पल पल के साथ, नई अपडेट्स लेके हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार जी।